जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय जन में। मैं आपका दोस्त मनीष तंवर आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और महत्वपूर्ण विषय, जिस पर हर परीक्षा में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। पिछली वीडियो में भी हमने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाई है, उसको आप ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं महत्वपूर्ण दिवस के ऊपर। 1 जनवरी। 1 जनवरी को दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो अंग्रेजी कैलेंडर है वो शुरू होता है, तो इस दिन हम नववर्ष के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारा नववर्ष होता है। जो हिंदी नववर्ष है वो अलग होता है, ये अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं इस दिन हम। उसके बाद 9 जनवरी। 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, भारतीय प्रवासी दिवस, इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे, तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं इस दिन को हम। और 12 जनवरी, दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 12 जनवरी वाला। इस दिन युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है इस दिन। युवा दिवस, ये हर पेपर में लगभग पूछ लिया जाता है, आर्मी के हर पेपर में पूछा जाता है ये युवा दिवस। युवा दिवस ये जो है स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के ऊपर ये मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता, उन्होंने भारत का नाम शिकागो में पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया है। उनके शिकागो सम्मेलन को कोई नहीं भूल सकता। तो चलिए आगे चलते हैं। 14 जनवरी। 14 जनवरी को आप सभी जानते हैं मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति एक त्यौहार होता है, मकर संक्रांति। उस दिन हम 14 जनवरी को मनाते हैं वो। आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं आगे। 15 जनवरी को। 15 जनवरी को आर्मी की तैयारी करने वाले भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस यानी कि आर्मी डे, थल सेना दिवस आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। चलिए आगे चलते हैं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी कोई नहीं भूल सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कई महत्वपूर्ण नारे भी दिए हैं, जैसे दिल्ली चलो, ये भी पेपर में कई बार आ जाता है। जय हिंद का नारा भी इन्होंने ही दिया था। उसके बाद 25 जनवरी। 25 जनवरी को होता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मतदाता दिवस यानी कि वोटर डे, मतदाता दिवस इस दिन मनाया जाता है, मतदाता दिवस। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। 26 जनवरी को। 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। आप सभी जानते होंगे इस दिन हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। उसके बाद 30 जनवरी। दोस्तों 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि होती है, तो इसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। 1 फरवरी। 1 फरवरी को दोस्तों तटरक्षक दिवस, तटरक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे, तटरक्षक दिवस। उसके बाद 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये सरोजनी नायडू जी की याद में मनाया जाता है। 28 फरवरी, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। 28 फरवरी को आपके जो एग्जाम होते हैं उनमें लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस होता है इस दिन। सीवी रमन, जो हमारे देश के साइंटिस्ट थे सीवी रमन, उनको रमन प्रभाव की खोज में इस दिन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए उनकी याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को दोस्तों, 23 मार्च को हमारे देश के लिए एक बहुत ही विशेष और श्रद्धांजलि का दिन होता है। 23 मार्च को दोस्तों भगत सिंह, हमारे जो देश के रियल हीरो हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनको अंग्रेजों ने फांसी दी थी इस दिन, तो उनकी याद में हम 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आप सभी अपने दोस्तों को अप्रैल फूल बनाते हैं, तो 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस होता है। उसके बाद 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 13 अप्रैल को एक तो बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, बैसाखी का दोस्तों, पंजाब में ज़्यादातर मनाया जाता है ये बैसाखी का त्यौहार। उसके बाद 13 अप्रैल को ही एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और 1 मई को होता है दोस्तों मजदूर दिवस, लेबर डे के रूप में मनाया जाता है इसको। 31 मई को, ये भी कई बार पूछा जाता है, 31 मई को होता है तंबाकू विरोधी दिवस, तंबाकू विरोधी दिवस, तंबाकू विरोधी दिवस। इस दिन दोस्तों देश में कई
तम्बाकू के विरोध में मोर्चे निकाल जाते हैं, आपने देखे होंगे। तम्बाकू विरोधी दिवस होता है इस दिन। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। 1 जून को बाल रक्षा दिवस होता है और 5 जून को, ये भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 जून, ये भी दोस्तों पिछले 3-4 सालों से कई बार आ रहा है ये क्वेश्चन, 21 जून को हम योग दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, योग दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1 जुलाई को दोस्तों होता है चिकित्सक दिवस। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 22 जुलाई को हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको, राष्ट्रीय प्रतीक की जो वीडियो, उसमें भी 22 जुलाई को हम मनाते हैं झंडा दिवस। इस दिन संविधान सभा द्वारा हमारे तिरंगे झंडे को देश का राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया था, इसलिए इसको झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं हम। उसके बाद 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। इस दिन हमारे देश की सेना ने कारगिल पर विजय प्राप्त की थी, तो इसको कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 अगस्त को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस, आप सभी जानते होंगे। उसके बाद दोस्तों 20 अगस्त को हम मनाते हैं सद्भावना दिवस। ये राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं, उनकी याद में मनाया जाता है सद्भावना दिवस। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी एक। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 21 अगस्त को हमारी जो सबसे प्राचीनतम भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है, उसके लिए संस्कृत दिवस। इस दिन दोस्तों संस्कृत दिवस मनाया जाता है, संस्कृत दिवस। उसके बाद दोस्तों 29 अगस्त को हमने पिछली वीडियो में बताया था खेल दिवस मनाया जाता है इस दिन। खेल दिवस हमारे जो मेजर ध्यानचंद हुए हैं, उनकी याद में खेल दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने हॉकी को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने महीनों के दिवस के बारे में बात करेंगे। अगली वीडियो इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें बाकी बचे हुए दिवस के बारे में हम लेकर के आएंगे। तो हमसे जुड़ने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।